अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयपति एक साथ वकार रियल उस्ताद के एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन का दुखड़ा। इस वीडियो में आगे जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमने आप लोगों को अपडेट किया बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 के हवाले से जो सिचुएशन उधर डेवलप हुई पिछले दिनों में। देखने में यह है कि बहरिया टाउन की ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया, बहुत सारे लोग उससे इफेक्ट हुए और इस टाइम के ऊपर परेशान भी हैं। हम आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर हमने काफ़ी अपडेट किया, बट रिसेंटली कल ही एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो नजर आई जिसके अंदर एक बहरिया कराची का एक रियल्टर जो है वो एक इधर बहरिया रावलपिंडी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बहरिया टाउन ने एक जवाब दिया है जो कार्रवाई उनके साथ रावलपिंडी के अंदर हुई है उसके ऊपर। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दो कि हमें ये चीज़ पता है कि बहरिया टाउन के ऑफिशियल हैंडल से जो है वो ये चीज़ उस तरीके से शेयर नहीं हुई। वैसे बहरिया टाउन ने जब भी जवाब देना होता है तो ट्विटर और फेसबुक के ऊपर वो अपनी पोस्टिंग करते हैं उस तरीके से, बट ये उधर हमें नहीं नजर आई है। बट ये एक मार्केट के अंदर ये एक कहानी है, एक स्टोरी है जो कि फ्लोट कर रही है। आज की इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर नजर डालें और जो बहरिया टाउन इसके अंदर क्लेम कर रहा है हमारी ये भी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम उसके हवाले से आप लोगों को जवाब भी देते हैं। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं जी साहब। जब ये वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने इस रियल्टर को कॉल की और मैंने इससे दरख्वास्त की कि ये 6 पेजर डॉक्यूमेंट आप मेरे साथ शेयर करें पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और भाई ने मुझे फ़ौरन शेयर कर दिया। और जब मैंने इसको पढ़ा तो ये बिल्कुल उससे जाहिर हुआ कि ये वाकई बहरिया टाउन का लिखा हुआ है। जो कहानियाँ इसके अंदर हुई हैं, जिन तमाम प्रोजेक्ट्स जो उनके जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर जो बात की गई है वो वाकई ऐसी हो सकती है कि या तो कोई बहरिया टाउन का बहुत पुराना रियल्टर शायद इस बात को जानता हो, या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट बजाते खुद इस बात इन तमाम डिटेल्स को जानती हो। जिसका उन्वान है कि भाई बहरिया टाउन और डीएचए के मुश्तरका मंसूबे, पस मंजर, मुआहदे, खिलाफ वर्जियाँ और मौजूदा सूरत हाल, आप में से जो तमाम लोग इस डॉक्यूमेंट को मेरे से लेना चाहेंगे मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। जिसके अंदर बहरिया टाउन अपने हवाले से सबसे पहले ये बात कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो बहरिया टाउन इसके हवाले से बात करेगा हम उसके बाद फौरन ही उसके ऊपर तज्जिया करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या बहरिया टाउन सही है या गलत है। अगर कहीं गलत है कोशिश ये करेंगे कि आप लोग को हकीकत से करीब तरीन चीज आप लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बहरिया टाउन इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई गुज़श्ता 2 दहाइयों से यानी तकरीबन 2 डेकेड से बहरिया टाउन कोशिश कर रहा है कि आपको बेहतरीन हाउसिंग प्रोवाइड करे, जो कि हमें बज़ाहिर साफ नज़र आता है फेज़ 1 to 6 बहरिया टाउन का, या फिर सफारी विलाज, या फिर फेज़ 7 फेज़ 8 बहरिया इनक्लेव, बहरिया गोल्फ सिटी अगर हम पिंडी इस्लामाबाद रीजन की बात करें, बहरिया टाउन लाहौर, या फिर बहरिया टाउन कराची फेज़ 1 और फेज़ 2 इस बात की अक्कासी करते हैं कि बहरिया टाउन वाकई एक ज़बरदस्त डेवलपर है और एशिया के सबसे बेहतरीन डेवलपर्स में नाम शुमार होता है। और इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ख़ास तौर पे 2003 और 4 के अंदर डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी बुरी तरीके से सफ़र कर रहा था, ना अपने कोई प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर पा रहा था, ना ही ज़मीन की प्रोक्योरमेंट कर पा रहा था। डीएचए के लिए ज़मीन प्रोक्योर करती थी पेट्रोनाज प्राइवेट लिमिटेड, वाइल बहरिया खुद ही डायरेक्टली ज़मीन प्रोक्योर करता था। और इस ज़मीन की प्रोक्योरमेंट में डीएचए को नुकसान हो रहे थे, महंगी ज़मीन मिल रही थी अगर आप किसी कंपनी के थ्रू करें। और हाँ, अगर आप नेचुरल जो नॉर्मल तरीके हैं ज़मीन प्रोक्योर करने के लिए, जिस तरीके से आजकल कब्जे होकर ज़मीन प्रोक्योर होती है, अगर उस तरह से करें तो डेफिनेटली आपको सस्ता मिल जाता है। और इस पे भी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि डीएचए ने ये चीज बहरिया से सीखी है और जो है वो एकदम बाउंड्री वॉल लगा गया। जी साहब। तो बहरिया टाउन पहले पेट्रोनाज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू परचेजिंग अपना डीएचए परचेजिंग करता था पेट्रोनाज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, लेकिन बाद में उन्होंने बहरिया टाउन से ज्वाइन किया 2003 और 4 के अंदर। अगर 2003 और 4 की बात करूं तो इस टाइम पे डीएचए के सिर्फ 2 ही एक्टिव प्रोजेक्ट्स थे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, जो कि डीएचए फेज 1 था और डीएचए फेज 2। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब ये जमीन की प्रोक्योरमेंट हुई तो बाद में डीएचए के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। डीएचए फेज 1 सेक्टर एफ यानी जो जॉइंट वेंचर डीएचए और बहरिया टाउन का आपस में हुआ, तो सबसे पहले बहरिया टाउन कहता है कि हमने एक पूरी जमीन का बड़ा तरीन खत्ता, एक सेक्टर डीएचए को गिफ्ट किया। डीएचए फेज 1 को ये सेक्टर दिया गया था और इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे सब पहलू भी थे, यानी ये सेक्टर भी था, इसकी सड़कें भी बनाई गई, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी हुआ, इसकी डेवलपमेंट भी हुई, इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड भी की, इसको पानी बिजली गैस से भी इसके कमर्शियल भी सारे डेवलप किए, इसको बिजनेस बे कमर्शियल दिया, डीएचए कमर्शियल्स अवेलेबल किए, डिफेंस विलाज इसके अंदर दिए। आए जोहेब भाई डीएचए 1 सेक्टर एफ के बारे में बात करते हैं। डीएचए फेज 1 से आगे एक ब्रिज कनेक्ट होता है। इस ब्रिज के आगे आपको राइट साइड के ऊपर, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से वाकिफ हैं तो आपको जो बंदा भी इधर बहरिया डीएचए के करीब कहीं रहता है तो उन्होंने इस ब्रिज को लाजमी देखा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कुछ एरियाज बहरिया टाउन ने अपने पास भी रखे हैं, यानी अगर आप मिनी एक्सटेंशन
मिनी कमर्शियल, मिनी एक्सटेंशन 1 और मिनी एक्सटेंशन तो ज़रा पहले आ जाता है, मिनी एक्सटेंशन 1 और 2 कमर्शियल्स की बात करें तो ये आपको DHA1 सेक्टर F के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आप रफ़ी विलास की बात करें तो ये एग्जैक्टली आपको उस स्पेस के अंदर मिलते हैं जहाँ पे डिफेंस विलास बने हुए हैं और उसी फसाड के ऊपर ये घर बनते हैं जिसके ऊपर डिफेंस विलास बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप बहरिया हिल्स देखें तो इसी लोकेशन के अंदर बहरिया ने तख्त बड़ी फॉरेस्ट को काट के एक जमीन दी जो कि बहरिया हिल्स के नाम से, और वो बहरिया के अंडर ही आती है। ये पर्टिकुलर जमीन तख्त बड़ी फॉरेस्ट के अंदर सारी की सारी जमीन यानी DHA1 सेक्टर F जो DHA को मिला वो तख्त बड़ी फॉरेस्ट की लिटिगेशन से भरपूर है, वो सारी जगह तख्त बड़ी थी और आज के दिन हम उसके ऊपर केस और उस तरीके से मामला देखते हैं। साहब ये जो डील हुई थी इसके अंदर मेन जो पॉइंट था वो कनेक्टिविटी का था, जो ब्रिज का आपने इसके अंदर जिक्र किया है। ये कनेक्टिविटी असल में बहरिया टाउन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इस कनेक्टिविटी से बहरिया टाउन ने फिर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए, पूरा बहरिया फेज 8 भी बेचा गया इसी कनेक्टिविटी के ऊपर। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहते? देखिए, बहरिया टाउन ने जो कहा कि भाई हमने मुफ्त भाव जमीन दे दी DHA को ट्रांसफर फी के पैसे मिले, DHA को डेवलपमेंट फ्री हुई, DHA ने अलॉटमेंट की अपने लोगों के, इंस्टॉलमेंट के ऊपर पैसे कमाए, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर पैसे कमाए, कमर्शियल के ऊपर पैसे कमाए। भाई बहरिया टाउन को चाहिए थी कनेक्टिविटी। इस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग हमें से कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर कहते हैं यार वो तो इतनी दूर है, वहाँ कौन जाए, वहाँ पे कौन ले। तो हाँ, किसी ज़माने के अंदर बहरिया फेज़ 8 भी बहुत दूर होता था। लोग GT रोड के ऊपर टोयोटा मोटर्स तक नहीं आते थे और सोचते थे कि यार इतना खेत खलिहानों के अंदर कौन जाए। तो उसको चाहिए थी एक कनेक्टिविटी जो कि DHA फेज़ 1 ब्रिज की सूरत में थी, और उस ब्रिज की कनेक्टिविटी यानी वो कनेक्टिविटी रिवर के ऊपर से हासिल करने के लिए DHA फेज़ 1 से कनेक्ट होने के लिए अयूब पार्क के करीब या फिर जो शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है उससे करीब तरीन आने के लिए, पिंडी की जहां तक लास्ट बोर्ड था उससे अंदर आने के लिए ये कनेक्टिविटी बहरिया टाउन ने हासिल की, जिसके बाद पूरा फेज 7 पूरे फेज 8 को फरोग मिला। उसके अगेंस्ट DHA फेज 1 सेक्टर F DHA को दिया गया था। हाँ, ये जॉइंट वेंचर की शुरुआत थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके अंदर बहरिया कोई नन्ना भोला काका था कि जिसने डेफिनेटली उसको अपना जो है वो एक बड़ा फायदा नजर आ रहा था और उसने बड़े, और इसके अंदर सेक्टर F में जो इसके मेन कमर्शियल्स थे वो भी सारे बहरिया टाउन ने रखे। मिनी कमर्शियल्स जो थे, मिनी एक्सटेंशन 1 और 2 वो मेन कमर्शियल्स हैं जहां पे आप तमाम ब्रांड्स इस टाइम के ऊपर देखते हैं, जिमनास्ट एरिना या यहाँ पे सेवर फूड्स, यहाँ पे सेफ्रॉन, यानी ये वो स्पेसिफिक एरिया है कि जो कि DHA को पूरे के तरीके से मिलना चाहिए था लेकिन बहरिया ने अपने पास रखा। और इसी तरीके से बहरिया हिल्स भी, अगर आप तख्त बड़ी फॉरेस्ट को काट ही रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं जंगलात के साथ, तो फिर दे रहे हैं तो भाई पूरा DHA को दें। नेक्स्ट पहलू के ऊपर आते हैं ज़ुहैब भाई, ये है DHA यानी ये तो DHA फेज 1 सेक्टर F के ऊपर हमने बात कर ली। DHA वैली मंसूबा, अब ये वो मंसूबा है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है। असल में जो इस लेटर के अकॉर्डिंगली जो टाइमिंग्स बताई जा रही हैं 4, 5, 6, तो ये वही टाइमिंग्स हैं कि जिसमें DHA6 और DHA7 को एक्चुअली लॉन्च किया गया था, उसी टेन्योर के अंदर आए थे। जी साहब, DHA वैली मंसूबे के ऊपर बहरिया टाउन कहता है कि इसके अंदर हम 3 पार्टनर्स थे, DHA, बहरिया टाउन और हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड। बहरिया टाउन इसके ऊपर तमाम लैंड की प्रोक्योरमेंट बहरिया टाउन के पास थी, तमाम डेवलपमेंट बहरिया टाउन ने करानी थी हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड से। DHA ने सिर्फ अपना नाम दिया था और जितने भी ऑपरेशंस थे वो DHA के पास इसके थे। लेकिन याद रहे, यानी डेफिनेटली आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया ये सोच के कि भाई DHA का प्रोजेक्ट है, और बहरिया ने साथ साथ में ये भी कहा कि DHA ये प्रोजेक्ट इसलिए चाहता था ताकि वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को इसके ऊपर वो दें, प्रॉपर्टीज दें, यानी JCOs को, हवलदारों को यहाँ पे अलॉट करें प्लॉट्स, या फिर शोहदा की फैमिलीज को यहाँ पे अलॉट करें प्लॉट्स, और उस गरीब तबके को जो 5 मरले और 8 मरले के प्लॉट्स ले रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे प्लॉट दिया जाए। वैसे मैं ये नहीं कहता कि उस दौर के अंदर 7 लाख रुपए का प्लॉट या 9 लाख रुपए का प्लॉट कोई गरीब तब भी अफोर्ड कर सकता था, यानी इन्फ्लेशन और वो सारे मामला। 2011 के अंदर DHA2 में कमर्शियल लॉन्च होता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, आज वो 15 करोड़ रुपए का कमर्शियल है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी 7-8 लाख रुपए भी उस वक्त एक बहुत वैल्यू रखते थे, और 2011 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। लेकिन बहरिया ये कहता है कि धदोचा डैम वहां पर आ गया। अब धदोचा डैम के ऊपर बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि धदोचा डैम के आने की वजह से वहां पे ये प्रोजेक्ट जेपर्डी के अंदर आ गया। वहां पे हमने बहुत बड़ा एरिया धदोचा डैम की वजह से नहीं प्रोक्योर किया, जमीन की खरीदारी बहुत सारा मुश्किल हो गई थी। इसके बारे में मैं आपको जवाब ये देता हूं कि DHA फेज 7 एक बहुत बड़ा फेज था, यानी अगर DHA फेज 7 या DHA वैली बन जाता तो बहरिया टाउन फेज 8 से एक ज्यादा बड़ी चीज बनती। 16 फूलों के नाम के ऊपर वहां पे सेक्टर्स ने आना था, ट्यूलिप ब्लॉक,
बोगनविला, मैग्नोलिया, ओलिएंडर, लिली, ब्लूबेल, ये तमाम सेक्टर्स और आगे के सेक्टर्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, ये तो वो है जो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, आइरस, लोटस, लेवेंडर, जीनिया, स्नोड्रॉप, ग्लेक्सोनिया और भी सेक्टर्स के बारे में तो अभी मैं बात नहीं कर रहा। अगर 2008 में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 2009, 10, 11 में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट 2012 के अंदर आपको दुधोचा डैम की खबर आई है, तो इन 3 सालों में बहरिया टाउन, डीएचए, हबीब रफीक लिमिटेड क्या सो रहे थे? क्या जमीन प्रोक्योर आपसे नहीं हो सकी इस एरिया के अंदर? आपने कोई जमीन प्रोक्योर नहीं की? दुधोचा डैम के अंदर आने वाली सनफ्लावर की 4 गलियां या फिर ट्यूलिप ब्लॉक का एक छोटा सा ब्रिज ही हम डेवलप देखते हैं। उसके अलावा मैग्नोलिया की चंद गलियां या ओलिएंडर के अंदर चंद घर आपने डेवलप किए हुए थे, बाकी सब, और ब्लूबेल के अंदर चंद प्लॉट्स डेवलप थे, बाकी सब जंगल ब्याबान था। ना आपने कनेक्टिविटी बनाई, ना आपने ब्रिजेस बनाए, ना आपने आगे की प्रोक्योरमेंट की जिसके अंदर जैस्मीन ऑनवर्ड, जैस्मीन, डेजी, एग्लेंटाइन, आइरस, लोटस, लेवेंडर, जीनिया, स्नोड्रॉप, ये वाले सेक्टर्स तो आपने प्रोक्योर ही नहीं किए। वहां पे डेवलपमेंट तो दूर की बात है। तो इतना सारा पैसा जो आपने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लिया, उसके ऊपर आप अफसुर्दा क्यों होते हैं, अफसोस क्यों करते हैं? इतने सारे लोग सिर्फ डीएचए की वजह से डीएचए वैली के अंदर नहीं फंसे हुए। हर तनकीद आज के डेट में डीएचए के लिए आती है, लेकिन ये इस तनकीद के अंदर बराबर के हिस्सेदारी मिलने चाहिए बहरिया टाउन पार्टनर्स को। ये बिजनेस के अंदर पार्टनर थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3-4 पार्टनर हो, उसमें से बोले कि बस एक ही इसके अंदर जो है वो बुरा है और बकाया उन्हें जो है वो कुछ किया नहीं। बट इस सारे हिसाबी लेटर से ये HRL भी उस तरीके से इस केस के अंदर जो है वो सामने आ रहा है, और हमें तो इस चीज़ का पुराना अंदाजा था कि उनका एक स्टेक था, और इस टाइम पे डीएचए के उनके साथ एक जॉइंट किस्म का प्रोजेक्ट भी एक्सपेक्टेड है कि आए डीएचए गंधारा के नाम से, जो कि आने वाला था और एकदम से रोक दिया गया। और फिर डीएचए ने मुश्तरी होशियार बाश भी किया है कि ये जो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन के हवाले से भी बहरिया टाउन इस 6 सफ़े के पे मुश्तमिल जो मजमून है इसके ऊपर बात करता है कि डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन में भी लैंड प्रोक्योरमेंट बहरिया टाउन ने तमाम करनी थी। बहरिया टाउन उस पे 2005 से पहले यानी 2003-4 के टाइम के ऊपर उसने शामिल हुआ था। 2005 के अंदर ये लॉन्चिंग हुई थी। इसका सारा फायदा वो कहते हैं कि भाई डीएचए को गया। इतनी बड़ी जमीन की प्रोक्योरमेंट बहरिया टाउन ने करनी थी, डेवलपमेंट इसकी वंस अगेन इसके ऊपर डेवलपमेंट बहरिया टाउन ने ही करनी थी, और बहरिया टाउन उस टाइम के ऊपर हबीब रफीक से ही कराता था, लेकिन डायरेक्टली हबीब रफीक का यहाँ पे कोई काम नहीं था। उसके अंदर भी अगर हम आज की डेट में भी टिल डेट उसकी प्रोक्योरमेंट देखें, उसमें ए से लेके टी तक सेक्टर्स थे। आज की डेट में आप उसके अंदर सेक्टर A1, A2 सर्टिफिकेट्स हमें मिलते हैं, B3 ये सब चीज देखते हैं। लेकिन अगर आप उन सर्टिफिकेट्स को देखें जो 6 लाख और 14,65,000 रुपए बैलेंस वाले सर्टिफिकेट्स थे, वो ए से लेके टैंगो तक यानी इतने सारे सेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा इलाका था। टोटल डीएचए फेज 6 और 7 यानी डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन और डीएचए वैली 1,10,000 कनाल होना था, लेकिन ये जमीन बहरिया टाउन ने कभी प्रोक्योर ही नहीं की, उस तरीके से खाली नहीं कराई। उस वक्त तो खाली होता होगा। पूरे केस में साथ में एक चीज ये भी बहरिया टाउन के हवाले से डेवलप होती है कि जो बहरिया ने वहां पे कमिटमेंट्स नहीं पूरी की, वो सारी इधर फेज 8 जो बहरिया टाउन है इसके अंदर वो पैसा इन्होंने लगा। ये कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं सही बताता, लेकिन ये हमारी अजम्पशन, ये मार्केट में ऐसी बात होती है। खैर, उसके बाद बहरिया टाउन ये कहता है कि डीएचए एक्सप्रेस वे भी एक जॉइंट वेंचर मंसूबा था जो कि डीएचए और बहरिया टाउन के माबैन था, और डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन को ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए इस एक्सप्रेस वे को बनाया बहरिया टाउन ने। हाँ, ये एक्सप्रेस वे काफ़ी हद तक बहरिया टाउन ने डेवलप किया, और इसकी डेवलपमेंट की अक्कासी यानी जो करंट आप डेवलपमेंट देखते हैं वो वाकई नजर आती है कि बहरिया टाउन की डेवलपमेंट है। जिस तरीके से वो कमर्शियल्स बने हुए हैं, लेकिन उन कमर्शियल्स को भी ज्यादा एंड टाइम तक बहरिया टाउन ने होल्ड किया हुआ था। हमें याद है कि डीएचए के मार्केट में ऑप्शन किए जाने से पहले ये कमर्शियल, यही लोग कहते थे कि ये मलिक रियाज साहब के अपने डायरेक्ट कमर्शियल्स हैं। वो कमर्शियल तो बहरिया टाउन ने बनाए, डिलीवर किए, और डीएचए ने उन कमर्शियल्स को एक्चुअली 2022 के अंदर मार्केट के अंदर सेल किया। उसके अलावा ये बहरिया टाउन इसके ऊपर ये बात भी कहता है कि 2012 के अंदर भी हमारे तनाज़े हुए, डेफिनेटली डीएचए वैली, डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन। 2015 के अंदर हमने सोचा कि हम अपने मामलात को हल कर लेते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा केस है कि जिसको मैं डिस्कस करूंगा, यह है सीरीन सिटी बहरिया टाउन का केस। अब सीरीन सिटी बहरिया टाउन के केस के हवाले से अगर मैं बात करूं, इसका फैसला तकरीबन 2016 के अंदर आया है। बहरिया टाउन ये कहता है कि भाई सीरीन सिटी को हमने ये कहा कि डीएचए के हमारे साथ जो तनाज़े चल रहे हैं उनको ईज ऑफ करने के लिए एक बेचे हुए एरिया को हम डीएचए के नाम पे कर देते हैं, और उससे डीएचए को फायदा ये होगा कि डीएचए एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के मद में, या फिर बड़े बड़े कमर्शियल्स के मद में, या फिर जो ट्रांसफर फी की मद में सारा डेवलप हुआ हुआ एरिया, बेका हुआ एरिया हम ऐसा करते हैं कि भाई डीएचए को दे देते हैं। और हमने उसके लिए एक जेबीआरसी बनाई जो कि जॉइंट वेंचर रेगुलराइजेशन कमेटी बननी थी, जॉइंट वेंचर
जॉइंट वेंचर रेजोल्यूशन कमेटी, वेरी सॉरी फॉर दैट, जॉइंट वेंचर रेजोल्यूशन कमेटी बननी थी, जबकि डीएचए को मैं देखता हूं कि जॉइंट वेंचर मैनेजमेंट कमेटी कहती है। जेवीएमसी डीएचए के पेजेस आमतौर पे हमें नजर आते हैं। तो खैर बैरियर टाउन इसकी बात कर रहा है कि हमने भाई 2017 के अंदर ये तमाम जमीनें, यानी जो जोन 5 to 9 है, वो डीएचए के नाम पे हमने शिफ्ट कर दिया, जिसके अंदर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने एंजॉय किए। जबकि मैं ये जानता हूं कि इसके अंदर सिनेरियो ये था कि 2 प्लॉट डीएचए के, 2 प्लॉट बहरिया के, या फिर 1 प्लॉट डीएचए का, 1 प्लॉट बहरिया टाउन का। इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी जो एडिशनल लिए वो आधो आध हुए। डीएचए 22 लाख रुपए के प्रॉपर डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा था। बहरिया की मौज में था कि किसी से 15 ले लो, 17 ले लो, चलो कोई नेगोशिएशन करने आ जाए तो उसको कोई नेगोशिएशन करने आ जाए तो उसको कुछ कर लो। उसके अलावा बहुत सारे लोग रिलोकेट भी हुए, बहुत सारे लोगों ने रिफंड भी लिए, और रिफंड भी बहरिया टाउन तो देता है 2-2 सालों के अंदर। बहरिया टाउन ये भूल गया है कि वो, मगर इसमें ये चीज भी साथ भी नजर आती है कि उधर डीएचए 6 और 7 के अंदर 1,20,000 कनाल जमीन जमा करनी थी, और बहरिया मैनेजमेंट इस लेटर के अकॉर्डिंगली ये चीज सोच रही है कि उनको गार्डन सिटी के अंदर एडजस्ट करके, राम करके, अपने मामला बेहतर करके आगे अपना कारोबार चलाएं। तो इसमें काफी होशियारी भी नजर आ रही है। फिर बहरिया टाउन बात करता है कि भाई 27 नवंबर 2018 के फाइनेंशियल सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ डीएचए और बहरिया के दरमियान, लेकिन इस फाइनेंशियल एग्रीमेंट से पहले अगस्त 2018 में एक अजीब और गरीब मामला पेश आया डीएचए फेज 1 के अंदर। कुछ लोग जमा हो गए डीएचए वैली के हवाले से, और कुछ लोगों ने बिल्कुल डीएचए फेज 1 का जो मेन एवेन्यू है, फर्स्ट एवेन्यू है, उसको बंद कर दिया। डीएचए से कहा कि प्रोटेस्ट हुआ बड़ा, हमें हमारा हक दो, प्लॉट दो, और उसको मांगते हुए उन्होंने कहा भाई हमें आप थोड़ा सा टाइम दे दें, 6 महीने दे दें, 6 महीने के अंदर कोई हम अच्छा काम कर लेते हैं। उसके अंदर कर्नल खलील साहब, जो कि मलिक साहब के राइट हैंड है, वो भी आए। उसके अंदर जो शाहिद कुरैशी साहब हैं वो भी आए, और लोगों को उस वक्त उन्होंने रिलैक्स किया उस मामले के ऊपर और कहा कि भाई हमसे बात करें। इन तमाम लोगों से मलिक रियाज ने खुद भी मुलाकात की थी, और इवन मुलाकात करते हुए ये कहा कि यार तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, छोड़ो बाकी सब लोगों को। खैर ये सब लोग अल्लाह का शुक्र है कि सिंसियर थे और लोगों को उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ। और 2018 दिसंबर के अंदर आपने फर्स्ट बैलेट होती हुई देखी। अगर फर्स्ट बैलेट के ऊपर एसडीसी चार्जेस आप देखेंगे तो वो अप्रैल 2019 के अंदर लगे में। बैलेटिंग जो हुई थी वो दिसंबर 2018 के अंदर हुई थी, और जो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट और ये सारे थे, भाई लोग भी जागना शुरू हो गए थे इतने डिले के बाद। अपने प्रोजेक्ट के 10 साल बाद तो लोग जागे थे। भाई नंबर भी बहुत ज्यादा था इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर, तकरीबन 65,000 इफेक्टिव्स थे इसके उस टाइम पे। तो बहरिया ये कहता है कि भाई डीएचए वैली और ये जितने भी जॉइंट वेंचर मंसूबे थे, बहरिया टाउन ने इससे तकरीबन कहता है कि ये डीएचए ने लिए, डीएचए कहता है ये बहरिया टाउन ने लिया। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। 81 अरब 44 करोड़ रुपए उस टाइम के ऊपर इनको आमदनी हासिल हुई इन तमाम प्रोजेक्ट से, जो भी मार्केट के अंदर बेचे गए। डीएचए 2 एक्सटेंशन ज्यादा आर्मी लोकेशन के ऊपर था, या फिर कुछ उसके अंदर ओपन सर्टिफिकेट्स मार्केट के अंदर बेचे गए। डीएचए फेज 7 सारा ही मार्केट के अंदर, ज्यादातर मार्केट के अंदर बेचा गया, कमर्शियल्स बेचे नहीं गए। डीएचए फेज 1 सेक्टर एफ या सीरीन सिटी मार्केट के अंदर बेची नहीं गई। कुछ हद तक डीएचए ने और बहरिया टाउन ने जॉइंट वेंचर ऑफिस ने बेचे, लेकिन ज्यादातर तादाद में नहीं बेचे गए। तो 81 अरब 44 करोड़ रुपए टोटल ये बजट सेटल हुआ 2018 के अंदर कि भाई ये इतना हमारा आपसी हिसाब बनता है। उसके अलावा यहाँ पे बहरिया टाउन ये कहता है डीएचए को हासिल होने वाले फवायद किसी एक मंसूबे तक महदूद नहीं थे, यानी वो सारे पैसों के 81 अरब रुपए की बात कर रहे हैं कि किसी एक उससे नहीं हुआ है। ये सेक्टर एफ, डीएचए 1 सेक्टर एफ, बिजनेस बे, डिफेंस विला, डीएचए वैली, डीएचए एक्सप्रेस वे, मेंबरशिप फी, ट्रांसफर फी, तरक्याती चार्जेस, कमर्शियल प्लॉट्स, अवामी सुलियाती प्लॉट्स, महफूज मनसूबा जाती फंड्स, पेशगी मुनाफा, सीरीन सिटी, अडियाला रोड के अंदर कुछ अराजी थी जो बहरिया टाउन ने डीएचए को दी, और दीगर असासों से बराह रास्त यानी ये रकम सारी की सारी कहते हैं कि डीएचए ने रिसीव की। डीएचए ये कहता है कि ये सारी रकम बहरिया टाउन ने रिसीव की। तो ये 2018 के बाद हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये मामला बहरिया टाउन उसके ऊपर कह रहा है। अब बहरिया टाउन कह रहा है कि भाई बहरिया टाउन का ये दावा है कि इस सारे मामले के अंदर जितना भी डीएचए वैली, डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन, इस सारे के अंदर बहरिया टाउन अपनी तरफ से क्लियर है, और उन्होंने कोई इस तरीके का मामला नहीं किया कि जिसके अंदर लोगों को नुकसान हो। और कहते हैं कि इस टाइम तक, यानी जो पिछले 2003, 4, 5 से मामला चलता आ रहा था, डीएचए ने जो इनके ऊपर आज की डेट के अंदर यानी 2023 तक जो केस बनाया हुआ था, ये 1087 अरब रुपए का हिसाब बनाया हुआ था कि इतने फंड्स उससे जनरेट हुए या इतना इम्पैक्ट आया उसका मार्केट के अंदर, और ये दावे इतने हिसाब किताब के डीएचए ने बनाए हुए। जबकि डीएचए से अक्सर औकात मैंने सुना है कि 500 अरब रुपए की कहानी है, ये 1087 अरब रुपए की कहानी जरा एग्जैजरेटेड बात करता नजर आ रहा है उसके अंदर बहरिया। थोड़ा सा मैं पानी भी साथ में पी लूं। जी साथ भाई, मगर साथ में ये देखें कि इन जो कब्जा हो गया बहरिया टाउन के ऊपर इधर फेज 8 के अंदर, तो जो
उनके अलॉटीज हैं, उनको तो बहरिया टाउन आई थिंक जिससे भी मेरी बात हुई है तो कहते हैं जी बहरिया के नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ है, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, मगर ये लेटर्स वगैरह के अंदर जो है वो अपने दिल की बातें जो है वो इसके अंदर बहरिया मैनेजमेंट कर रही है। मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा फोकस जो है वो अपने अलॉटीज की तरफ करना चाहिए। बहरिया टाउन नहीं, उनको बेची हुई है अपनी ज़मीनें। तो बहरिया टाउन फिर इसके ऊपर ये कहता है कि बहरिया टाउन को इतना नुकसान हुआ, इतना इस सारे मामले से, जो खास तौर पे 2024, 25, 26 के अंदर बहरिया टाउन ने देखा, यानी सिर्फ असासों का नुकसान नहीं हो रहा कि आप असासे उनके टेक ओवर कर रहे हैं, मुजम्मित कर रहे हैं, उसके अलावा जायदादों को टेक ओवर कर रहे हैं, उसके अलावा गाड़ियों को टेक ओवर कर रहे हैं। ये चीज़ तो मैंने DHA 7 के अंदर होती भी देखी है। जितना भी लाल ट्रक आप DHA फेज 7 या DHA वैली, वो अभी तक हमें नजर आ रहे हैं उधर, वो डंपर डोजर जो है वो बहरिया टाउन के हैं, उसके अंदर कारोबारों उनके स्टिकर्स वगैरह चेंज हो गए, मगर वो पहले बहरिया टाउन। कारोबारी सरगर्मियों के अंदर भी मामला खराब हो गए और यानी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, छापे पड़ गए हैं। बहरिया बुनियादी सहूलियात लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सक रहा। इस टाइम के ऊपर वाकई में कहूंगा कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट वैसी नहीं रही जैसी कभी होती थी। बिजली बहरिया टाउन के अंदर जा रही है, पहले कभी जाया नहीं करती थी, और इस टाइम के ऊपर इतना नुकसान हो रहा है बहरिया टाउन को जिसकी कोई यानी हम तलाफी नहीं कर सकते। इतना ज्यादा शदीद नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान सिर्फ बहरिया टाउन को नहीं हो रहा, उन एंड यूजर्स को भी हो रहा है जो कि बहरिया टाउन के साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं एंड यूजर्स के ऊपर एक और बात करता हूँ। ये आज तो बहरिया एंड यूजर्स का सहारा लेकर ये कह रहा है कि भाई हम किसी तरीके से अपने आप को इस सारे मामले से निजात दे दें और ये मामला किसी इजी तरीके से हल होने चाहिए। लेकिन फेज 8 एक्सटेंशन के इफेक्टिव्स का क्या होगा, जिसको बहरिया टाउन ने 2010 से माल बेचा था, 16 साल बहरिया टाउन को ये खबर नहीं आई कि उनके साथ बहरिया टाउन ने आसानी करनी है। बहरिया ऑर्चर्ड्स को 2016 में माल बेचा हुआ था, 10 साल बहरिया टाउन को ये खबर नहीं आई। बहरिया फेज 8 के अंदर बहुत सारे लोगों को स्टैरिक नॉन स्टैरिक के नाम पे आपने प्लॉट यहां से वहां कर दिया। अवामी 3 के आपने लोगों को अपार्टमेंट्स दिए, उन्होंने लड़ झगड़ के अपना कोई माल ले लिया तो ले लिया, लेकिन आपने नहीं दिया। ब्लॉक फाइल्स के अंदर हजारों सैकड़ों लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ब्लॉक फाइल के मामला क्लियर होते नजर आएंगे उनको। फिर फर्दर मैं इसके ऊपर आगे चला जाता हूं कि इसके ऊपर बहरिया टाउन लोगों के ऊपर कंधे पे प्ली रख के कह रहा है कि इस टाइम पे DHA जो हरकतें कर रहा है, या DHA जिस तरीके से बहरिया टाउन को नुकसान दे रहा है, ये लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को नुकसान दे रहा है। यानी लोगों ने, ये भाई बात ये है कि तो आपकी भी तो जमा पूंजी रख के बैठे हैं। नहीं, वो तो बहरिया टाउन की जमा पूंजी रख के बैठे हैं। वो बहरिया टाउन मेरी जमा पूंजी रख के बैठा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना कि इतने अरसे से वो मतलब जब डिले प्रोजेक्ट्स हैं या वो जो डिलीवरेंस जब नहीं होती, अगर बहरिया कराची की बात कर लें उसमें भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आती हैं। इधर बहरिया रावलपिंडी में भी नजर आती हैं। एक फेज 9 की बड़ी प्राइम एग्जांपल थी बहरिया की। फेज 9 बहरिया टाउन कराची, ब्लॉक फाइल्स, अपार्टमेंट्स, ये वो अभी तक आपने बहुत सारे ओल्ड जो BT के प्लॉट्स हैं उनको आपने डिलीवरेंस नहीं दी, उनको आगे से क्योंकि वो सो रहे हैं। अभी इस टाइम के ऊपर बहरिया कराची के जो कमर्शियल्स हैं उनकी ट्रांसफर्स वगैरह भी रुकी हुई हैं, उसकी वजह से वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे इफेक्टिव सो रहे हैं मेरी तरह के, तो आप कह रहे हैं कि यार ये सो रहा है तो बस चलो अगला लगाए जाओ इसको। उसके अलावा बहरिया ले रही है बहरिया टाउन इस टाइम के ऊपर बहरिया ये कह रहा है कि बगैर किसी कानूनी या अदालती फैसले के या कानूनी हदबंदी के DHA ने बहरिया के ऊपर ये टेक ओवर किया। और वैसे ये चीज जो है वो बहरिया के अलॉटीज भी ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जो है वो रेस करते हैं। उसके अलावा बहरिया टाउन ये कह रहा है कि बहरिया टाउन के मुताबिक फेज 8 वाकया सिर्फ 2 इदारों के दरमियान जमीनी तनाजा नहीं है। यानी ये सिर्फ कोई जमीन का तनाजा नहीं है कि जमीन DHA की थी या बहरिया टाउन की नहीं थी या किसकी थी, ये एक बहुत बड़ा मामला है उससे। और ये सारी हिस्ट्री जो बहरिया टाउन इन 6 पेजेस के अंदर बता रहा है, ये काफी बड़ा मामला है। और उसके अलावा ये बहरिया टाउन ये भी कह रहा है इस टाइम के ऊपर कि यार ये जो एक इंसानी अहम यानी ये सूरत हाल एक अहम इंसानी वो मामला, मसला इंसानियत का मसला बन गया है। यार आपको इफेक्टिव बनाते हुए याद नहीं आया कि लोग कितने तड़प रहे हैं? आपने लोगों के सामने पहले पार्क है, मस्जिद का प्लॉट है, बड़ी रोडें हैं, फिर वो रोड छोटी, बड़ी सड़कें आपने छोटी कर दी, चाइना कटिंग की। स्कूल बना हुआ था, स्कूल आपने खत्म कर दिया। पार्क बना हुआ था, पार्क खत्म। ग्रीन एरिया बना हुआ, ग्रीन एरिया खत्म। यानी आपने खुद ये इंसानी पहलू को आपने कंसिडर नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि यार ये जो DHA मामला कर रहा है। और फिर ये बहरिया टाउन ये कहता है कि भाई ये जो जितना भी तनाजा है, इसका जितना भी ये सारा सब कुछ जो हो रहा है, भाई ये बहुत अफसोसनाक है, और बाकी लोगों को और DHA को इसके ऊपर सोचना चाहिए। इतने साल यानी तकरीबन 2 दहाइयों की बहरिया टाउन बात कर रहा है कि बहरिया टाउन के खदमात इन्होंने ली, बहरिया टाउन से सरमायाकारी इन्होंने ली। उसके अलावा बहरिया टाउन के इस किरदार को कोई तस्लीम नहीं कर रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन थोड़ा से तनाज़े के ऊपर सिर्फ
अकॉर्डिंग टू बहरिया 1087 अरब, लेकिन अकॉर्डिंग टू डीएचए 5000 अरब रुपए के तनाजे के ऊपर आप इतना 500 पर्सनल हो गए हैं। जी 500 अरब रुपए के तनाजे पे आप इतना पर्सनल हो गए हैं। और बहरिया टाउन ये कह रहा है कि बहरिया टाउन आज भी तमाम रियासती अदारों के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। यानी बहरिया टाउन कह रहा है कि भाई हम ताउन करने के लिए तैयार जी। हैं और हमारे कोई मामला गलत नहीं है, और अगर आपने हमारे साथ कोई मामला सेटल करना है तो आप किसी कोर्ट या किसी लीगल सिस्टम के थ्रू उसे सेटल कर दें। उसके अलावा बहरिया टाउन ये भी कह रहा है कि दर हकीकत ये तनाज़ा अब सिर्फ फाइलों, हिसाब, प्लॉट्स या मुआहदों का मामला नहीं है। यानी तनाजे के अंदर क्योंकि प्राइवेट लोग आ गए हैं, जिन लोगों के प्लॉट और प्रॉपर्टीज उसके अंदर शामिल थे, तो मामला उतने ऊपर चले गए हैं। और उसके अलावा बहरिया टाउन उसके ऊपर कह रहा है कि भाई मौजूदा बहरिया टाउन को बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी मैंने कुछ इसके अंदर कोर पॉइंट्स फोकस किए हुए। बहरिया टाउन ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट तो बहुत लेंथी है, ये बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है कि बहरिया टाउन ये कह रहा है कि मौजूदा बहरिया टाउन को बरकरार रखा जाए। बहरिया टाउन के फ्यूचर के हवाले से मैं आपको एक ग्रैंड बात बताता हूँ। बहरिया टाउन के ऊपर बहुत सारे बहरिया टाउन के रियल्टर्स ये कह रहे हैं, जिस एरिया के ऊपर फिलहाल हम कब्जा होते हुए देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको डीएचए के मौक़िफ़ इसके ऊपर बता दूं, नुकसान उस बंदे को नहीं होगा जिसका या तो प्लॉट बना हुआ है या फिर जिसका घर बना हुआ है। अगर आपके पास फाइलें हैं तो भाई भूल जाएं, बहरिया टाउन से अपना रिफंड ले लें और रिफंड आप लोगों को मिल जाएगा। और वो भी आपको बहरिया टाउन ने रिफंड एज सच नहीं देना, आपको ये आगे पीछे लगाए रखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में चले जाएं, उस प्रोजेक्ट में चले। अरे नहीं, बहरिया टाउन ने रिफंड नहीं देना। ऐसे आपके लिए मामला हमवार कर दिए जाएंगे कि आप अपने पैसे उस तरीके से निकाल सके वहां से, या तो चाहे वो फेज एड एक्सटेंशन हो, चाहे वो ऑर्चर्ड हो, चाहे वो इलाके हो जो F2, F3, F4, F5 के अंदर जो अनडेवलप्ड एरियाज हमें उस तरीके से लिटिगेटेड एरियाज नजर आ रहे थे। जिन लोगों के पास बने बनाए प्लॉट्स हैं, भाई आपके प्लॉट्स के आपको मिलेंगे। अगर कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने लगाए तो वो भी लगेगा, आपको फायदा भी होगा, तरक्की भी होगी। बाकी बचा हुआ फेज 8 सेक्टर A1, L, M, E जो कुछ बचा हुआ है वो भी इन द लॉन्गर रन, यानी ये बिग पेशिंग हुई है, वो भी इन द लॉन्गर रन बहरिया टाउन के पास शायद ना रहे। हो सकता है कि कोई और हाउसिंग अथॉरिटी, और वो डीएचए नहीं होगी जी, वो डीएचए नहीं आपको टेक ओवर नहीं करेगा, कोई और हाउसिंग अथॉरिटी, कोई और ऐसी हाउसिंग। जितना हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना अरसे से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आए हैं और समझते हुए आए हैं, तो उससे सारी चीजों को देखते हुए ये हमें लग रहा है कि हो सकता है कि आरडीए, हो सकता है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी, कोई ना कोई अथॉरिटी आपको टेक ओवर कर ले, वो आपके तमाम सिस्टम्स को मैनेज करे। शायद उतना बेहतर नहीं कि जितना आपने एक टाइम के ऊपर ग्रेट बहरिया टाउन देखा था, लेकिन ग्रेट बहरिया टाउन नहीं, मगर जितना साथ भी वो बहरिया टाउन बड़ा था, उससे छोटा भी हो गया। नहीं, बहरिया टाउन बड़े छोटे की उसमें जो भाई बात नहीं है। उसमें बात यह है कि बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स को परेशानियां नहीं होनी चाहिए, वो उनकी जिंदगी हर्ट नहीं होनी चाहिए इस सारे मामले से, क्योंकि उनकी अनफॉर्चुनेटली इस सारे मामले के अंदर कोई भी गलती नहीं है। आज की डेट के अंदर बहरिया टाउन सेक्टर ए की भी कीमतें जा रही है नीचे, सेक्टर ई की भी कीमतें जा रही हैं, बहरिया फेज 7। तो इस किस्म के जब एक बिजनेस के साथ इस किस्म का काम होगा कि एकदम सुबह सवेरे जो है वो आपने एक प्रॉपर्टी किसी को बेची हुई, सुबह सवेरे वहां कोई प्राइवेट बंदा आके दीवार वगैरह बना के अपनी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दे, तो उससे डेफिनेटली हर्ट होगा, लेकिन जो इमेज होता है उस ब्रांड का वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन इस चीज के अंदर आप परेशान ना हो कि आपको पूरा नुकसान होगा। और हाँ, अगर कोई कंपनी वाकई ठीक कंपनी होती है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस कर रहे हो और बाहर घूमने फिरने के लिए या बिजनेस करने के लिए गए भी और पीछे आपकी कोई भी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, अगर आप हक पे हो तो आप जरूर फाइट के लिए लड़ते हैं, आप अपने हक के लिए लीगल सिस्टम्स को अप्रोच करते हैं। बहरिया ये भी कहता है कि भाई हमें आप अदालतों या लीगल सिस्टम के थ्रू ईज अप नहीं, मगर अदालतों और लीगल स्टेटस ने तो बुलाया हुआ है ना कि आके अपनी गिरफ्तारी दे दें। नहीं यार, वो तो नहीं मान रहे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बहरिया टाउन के केस के अंदर, ताकि एंड यूजर्स हर्ट ना हो। आप मलिक साहब या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहिए कि वो पाकिस्तान आए, इस केस को फाइट अप करें। कन्फ्रंटेशन करने के बजाय मेरे ख्याल से बेहतर है कि नेगोशिएट करें, बातचीत करें और जो मसला है उसका कोई सोल्यूशन निकालें। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या फिर डीएचए को चाहिए कि ऐसे फास्ट पेस कोर्ट सिस्टम इस मामले के लिए सेटल करें या बनाएं कि जो महीनों के अंदर, यानी विद इन अ ईयर, विद इन 6 months या विद इन 3 months इस केस को सॉर्ट करे, इसके ऊपर अपने फैसले दे। अगर किसी को उसमें मुजरिम करार देना है तो उसको मुजरिम करार दे, किसी को फायदा होना है, किसी को नुकसान होना है, दो इदारों के बीच में आम आवाम को कतन नुकसान नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।